नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और इसके साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मंगलवार को भी हमने देखा बाजार में गिरावट वाला ट्रेंड ही देखने को मिला। सेंसेक्स 183 अंक गिरकर 59,700 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक फिसला और 17,660 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक शेयरों ने एक बार फिर से दमखम दिखाने की कोशिश की। आज के ठंडे कारोबार में भी बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक गिरकर ही बंद हुए। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं बाजार में आज की कमजोरी को किस तरह से देखा और समझा जाए। उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिखा और कमोबेश कल जैसी पिक्चर नजर आई, जहां निफ्टी हल्के नुकसान के साथ 45 अंक नीचे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी लगातार 5वें दिन 2 पॉइंट ही सही लेकिन हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। यानी कि बैंक निफ्टी की मजबूती अभी भी बरकरार है और निफ्टी थोड़ा सा सहमा हुआ है। आज सीमित दायरे में कारोबार की वजह यह थी कि ग्लोबल संकेत आपके लिए मजबूती वाले ही थे, लेकिन कल के सेशन में हल्के फुल्के एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आए थे। इन सब के चलते शुरुआत हरे निशान के साथ हुई, तुरंत बाजार नीचे आए, लेकिन दिन भर बाजारों ने मुश्किल से 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। 17,600 के नज़दीक सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट लिया। 17,750 के आसपास रुकावट आई और फाइनली बंद होते होते 17,650 के आसपास। बैंक निफ्टी भी 42,100 के आसपास सपोर्ट लेता दिखा और ऊपर में 42,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग। दोनों में सीमित दायरे में कारोबार रहा और कल ही की तरह आज फिर से बैंक निफ्टी का बेहतर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। अब आज के सेशन में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बड़े दिनों बाद दिखी वो ये कि जहाँ सेंसेक्स और निफ्टी एकदम ढीले थे और उसमें भी आप देखिए जो दबाव बनाने का काम कुछ सेक्टर कर रहे हैं तो कुछ सेक्टर मजबूती दे रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रेंड साफ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी लौटती दिखी है। तो दिग्गज शेयर ठंडे होने के बावजूद मिड कैप इंडेक्स 1% के आसपास की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। यानी कि पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन जो भारतीय बाजारों के लिए अच्छे रहे उसका असर अब ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अब एक्शन में आ रहे हैं और पार्टी में लौट रहे हैं। ये ट्रेडर्स के लिए और ख़ास तौर से छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक राहत की खबर है। तो कह सकते हैं पिछले हफ्ते अच्छी तेज़ दौड़ लगाने के बाद भारतीय बाजार इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा वक्त बिता रहे हैं, जहाँ नीचे 17,500-600 की रेंज में सपोर्ट लेने को तैयार है, ऊपर 17,750 17,850 की रेंज में सप्लाई जोन बनकर आता दिख रहा है। और बैंक निफ्टी पर वही 41,800 42,000 सपोर्ट के तौर पर है, 42,500 42,600 हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर। आइए अब विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी वो यही था कि एक लंबी रैली के बाद अब बाजार में एक थोड़ा करेक्शन हमें देखा है, थोड़ा बहुत कमजोरी भी नजर आ रही है। फिलहाल क्या आप बाजार की अब चाल देख रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या रखें? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए हमने 9 दिनों की एक कंटिन्यूअस तेजी देखी बाजार में, बट कल और आज 2 दिन हमने थोड़ी गिरावट देखी है। पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो कल भी एफआईएस के सेल्स के नंबर्स थे और आज भी एफआईएस ने थोड़ी बहुत बिकवाली करी है, करीबन 800 करोड़ की कैश मार्केट में। बाकी ये जो मूड है थोड़ा खराब हुआ जब आईटी बिगीज के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए, जैसे टीसीएस ने डिसअपॉइंट किया, फिर इन्फोसिस ने तो ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। तो उस कारण से हमने कल भी गिरावट देखी, आज भी गिरावट देखी। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे एक अच्छी तेजी थी। आज भी मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव था, बैंकिंग इंडेक्स पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो करेक्शन है एक मच नीडेड करेक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए आफ्टर रैली एंड अनअबेटेड रैली ऑफ लास्ट 9 डेज। मुझे लगता है ये जो करेक्शन है एक बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है एंड आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू लुक फॉर गुड क्वालिटी स्टॉक्स टू बी बाइंग इनटू दिस करेक्शन।
बिल्कुल सर। और पोजिशनली किसी को अभी व्यू लेना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रेटेजी बनाने की राय रहेगी? हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल पीरियड के लिए अगर एक स्टॉक खरीदना है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे लेमन ट्री में खरीदारी करनी चाहिए। 79 के आसपास आज बंद हुआ ये स्टॉक। ये भारत की मिड प्राइस्ड होटल सेगमेंट की सबसे बड़ी होटल चेन है और ओवरऑल भी देखेंगे तो तीसरी बड़ी सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जिसके अराउंड 90 होटल्स आज हैं और हर पिछले एक सवा महीने में कई सारे नए होटल्स भी इन्होंने स्टार्ट करे हैं। हाल ही में मुंबई में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इनका एक नया होटल आया है और अब इनका टारगेट है FY25 तक अपने जो होटल्स की नंबर्स है वो 90-95 से बढ़ाकर 115 तक ले जाने का, तो काफी एग्रेसिव एक्सपैंड कर रही है। और हम देख रहे हैं पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिस तरह से ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़े हैं, भले ही हॉलिडे सीजन अच्छा गया हो, वेडिंग सीजन है, फिर G20 की समिट के कारण, IPL मैचेस के कारण मुझे लगता है पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और इस तिमाही के जो नतीजे आने लगेंगे होटल स्टॉक्स के मुझे लगता है अच्छे रहेंगे। तो हम बुलिश ऑन द एंटायर सेक्टर और वहां से मैंने आज लेमन ट्री को पिक किया है। इसका मेरा पोजिशनल टारगेट है 95 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 75 रुपए। ओके, लेमन ट्री होटल्स में पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। सर लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक पर व्यू है आपका? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है KPR मिल्स। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है जो कि यार्न, फिर निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट सब कुछ बनाती है। इनका एक लेजर वेयर का भी ब्रांड है, फासो नाम का ब्रांड है, तो उसके भी कई सारे आउटलेट्स हैं, साउथ में काफी पॉपुलर है। फिर एक जबरदस्त कंपनी है और इसके अलावा इनका शुगर का भी अच्छा खासा कारोबार है। अराउंड 10,000 TCD की कैपेसिटी है। फिर आपके पावर जनरेशन करती है, 47.5 मेगावाट की पावर की कैपेसिटी है और एथेनॉल भी 230 किलोलीटर्स पर डे की कैपेसिटी है, तो उसका भी एक फायदा मिलता है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, नतीजे भी बहुत अच्छे रहे हैं और मैं इनके फंडामेंटल्स देख रहा था, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 25%। फिर अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है और FISDIS का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 17% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कई सारे प्रोमिनेंट फंड्स है, जैसे LNT है, DSP है, निपॉन है, टेम्पल्टन है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, वैसे भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट रहा हुआ है, तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो आज 612 के आसपास बंद हुआ, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 800 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। ओके, 9 से 12 महीने के लिए KPR मिल में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से। जम्मू से पहले कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त, विनेश गुप्ता। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 शेयर्स है, एक डेल्टा ग्रुप के हैं 100 शेयर्स 190 की एंड चंबल फर्टिलाइजर है 100 शेयर्स 290 के। इन पे आपकी एडवाइस चाहिए, क्या करना चाहिए? चंबल फर्टिलाइजर की खरीद 290 की है? हाँ जी ठीक है। डेल्टा कॉप 190 की खरीद और कुछ मुनाफा इनके हाथ में, और चंबल फर्टिलाइजर में 290 की खरीद है इनकी। सर दोनों ही स्टॉक में आप आने वाले टाइम में क्या व्यू देख पा रहे हैं? एक तो फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ, दूसरा डेल्टा कॉप, छुट्टी का टाइम और ये सब चीजें, इसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको सर? हाँ बिल्कुल स्वाति, विनेश जी को सलाह रहेगी, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। जहां तक डेल्टा कॉप का सवाल है, हाल ही में इसके नतीजे आए, नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट थोड़े कमजोर लगेंगे, बट उसके पीछे एक कारण था। इनका जो मेन जो फ्लैगशिप वेसल है डेल्टिन रॉयल, वो फरवरी के महीने में 1 महीने के लिए मेंटेनेंस के लिए शटडाउन था, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा गया इस क्वार्टर में, बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए। तो हम एक्सट्रीमली बुलिश और बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इन्होंने भी अच्छे लेवल्स पे लिया है। आज ये F&O के बैन में था, कल भी बैन में था, तो उस लिहाज से इसमें ज्यादा कोई वो लिक्विडिटी नहीं है हाल फिलहाल फ्रॉम एन F&O परस्पेक्टिव, बट चूंकि इन्वेस्टर ने लंबे अवधि के लिए लिया है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है, यहाँ से अच्छा करेगा। और इनके काफी आने वाले दिनों में, जैसे दमन का भी एक इनका कैसीनो चालू होना है, तो दैट वुड बी प्रीटी बिग पॉजिटिव, तो होल्ड करने की सलाह है डेल्टा कॉप को। और जहां तक चंबल फर्टिलाइजर का सवाल है, एक बेहतरीन कंपनी है, ये भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है वहां से हल्का फुल्का इनको जरूर नुकसान हो रहा, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आने वाले 6 से 12 महीने में अच्छे रिटर्न्स देगा, तो होल्ड ऑन चंबल फर्टिलाइजर एज वेल। डेल्टा कॉप और चंबल फर्टिलाइजर्स को होल्ड करने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से आपके लिए। भरूच से देवेंद्र राणा हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका?
हेलो। देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए अपना। हाँ, कर्नाटक बैंक बाय किया हुआ है 129। कब तक के लिए? 1 साल तक रख सकता हूँ। 1 साल का नजरिया कर्नाटक बैंक पर रख रहे कर्नाटक हैं, बैंक। जिसमें इनकी खरीद है लगभग 129 रुपए, बिल्कुल सर, 67 पैसे की। 7,700 का मुनाफा भी है सर। 1 साल के लिए कर्नाटक बैंक कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बैंकिंग एज ए सेक्टर अच्छा लग रहा है। हालांकि ये मेरी सबसे प्रिफर्ड चॉइस तो नहीं होगी, बट स्टिल एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल्स पे, वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू वुड बी ओनली क्लोज टू 0.6 0.7। मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड की गुंजाइश है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए कर्नाटका बैंक को होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। दिल्ली से इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैंने ट्राइडेंट खरीदा था 43.36 रुपए में 160 शेयर। तो मैम जानना है इसमें मतलब कब कि तक क्या के लिए? करें हम अभी? मैम ये व्यू मेरा क्लियर नहीं है, वही मैं पूछना चाहता हूँ इसमें क्या करना चाहिए। ओके, खरीद तो ऊंची रही, अभी फिलहाल नुकसान पर है ये। समझ नहीं पा रहे हैं कि फिलहाल इस स्टॉक पे स्ट्रैटेजी क्या अपनाए। सर आपको क्या लग रहा है, ट्राइडेंट स्टॉक कैसा लगता है और कब तक का नजरिया रखने की आपकी सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, इंद्रजीत सिंह जी ने ये स्टॉक भी थोड़े ऊंचे लेवल्स पे लिया है, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इनको, बट करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये जो कंपनी है ये 2 सेक्टर में ऑपरेट करती है, एक तो शुगर और दूसरा पेपर, और दोनों ही सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आने वाले दिनों में अपसाइड देखे जा सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह करेंगे। ओके, ट्राइडेंट को होल्ड करने की सलाह विकास जी की तरफ से। कानपुर से अजय जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास जेंटेक है, तो मैंने 321 में लिया हुआ है, 260 शेयर्स है। क्या करना चाहिए अभी? क्या व्यू है आपका, कब तक के लिए लिया? मैं 6 महीने रुक सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 6 महीने तक का नजरिया जेंटेक में ये रख रहे हैं, फिलहाल कुछ नुकसान पर है। 6 महीने में कुछ भरपाई कर पाएंगे सर ये? हाँ बिल्कुल, उसके पहले जो पिछले कॉलर थे उनको थोड़ा एक गलती हो गई। और ट्राइडेंट इज नॉट इनटू शुगर, आई थिंक इट इज इनटू टेक्सटाइल एंड पेपर, बट टेक्सटाइल एज अ सेक्टर आल्सो अच्छा लगता है, तो ट्राइडेंट इज इनटू टेक्सटाइल्स। बाकी जेड टेक्नोलॉजीज का जहां तक सवाल है, देखिए स्वाति, ये मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। बजट के दिन जब बजट स्टॉक एक्सचेंज लगा था जी बिजनेस पे और मैं लाइव था स्टूडियो में, तो मेरी जो बजट पे पिक थी यही पिक थी, अराउंड 190 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। वहां से तो बहुत अच्छी तेजी हो गई। इन निवेशक ने ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है, बट एक क्वालिटी कंपनी है जो कि ड्रोन्स के लिए जानी जाती है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है ड्रोन्स के ऊपर, डिफेंस सेक्टर से बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आजकल ड्रोन्स का यूसेज होने लगा है, फिर आपके इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल में भी होने लगा है, फिर आपके जो फूड डिलीवरी एप्स है वो भी टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा पोटेंशियल वाली कंपनी है, और मुझे लगता है करंट लेवल से भी अच्छे अपसाइड देखे जा सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। ओके, जेंटेक को होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। मुंबई से मनोज वी शाह जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार। अच्छा, मेरे पास BASF है, 18 शेयर है, 3400 का भाव से। ओके, कब तक का व्यू है? लॉन्ग टर्म व्यू। ओके, लॉन्ग टर्म BASF पे व्यू इनका है सर। ऊंची बाइंग प्राइस है इनकी, नुकसान भी है फिलहाल, इन्हें 18,000 से ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए BASF कैसा स्टॉक है? देखिए मनोज जी, आपने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया है, स्टॉक में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है अगर आपके पास और इन्वेस्टेबल फंड है तो करंट लेवल्स पे थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं और अपने कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की मल्टीनेशनल कंपनी है, हालांकि स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है और आप नुकसान में हो, बट तो मुझे लगता है करंट लेवल्स से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करना और करंट लेवल्स पे थोड़ा और खरीद के अपने बाइंग प्राइस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, बने रहे BASF में, यही सलाह है विकास जी की तरफ से आपके लिए। इंदौर से सुमित हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी नमस्ते सर।
हेलो जी बताइए। सर मेरे पास सुन पा रहे हैं, सवाल एंटरटेनमेंट पूछिए। के 6000 शेयर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट एट द रेट ऑफ 215। कब तक का नजरिया है, कब तक रखेंगे? मैम 1 ईयर के लिए। ओके, 1 साल के लिए जील पर फिलहाल नुकसान काफी है ने। और बताइए, और स्टॉक पूछ लें? नहीं मैम, बस इसी पे था। और एक सवाल मैम एनबीसीसी पर था। ओके, ऑलराइट। जी एनबीसीसी जी मैम, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए मैम। लेवल्स बताइए। 3000 शेयर्स हैं 33 रुपीज के रेट पे। ओके सर, जील और एनबीसीसी 2 स्टॉक्स है इनके पास। अज्यूम कर रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए इन्होंने ये स्टॉक लिया है। दोनों ही स्टॉक पर क्या राय रहेगी? देखिए स्वाति, जहां तक जी का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है। हालांकि इन्होंने एक अच्छे लेवल पे लिया है, इनकी एंट्री 215 की है। वहां से पिछले 1-2 दिनों में एक ब्लॉक डील हुई थी, ओपेनहाइमर की एग्जिट हुई है, तो उसके कारण से हमने वापस से दबाव देखा। बट इस स्टॉक में एक बड़ा ट्रिगर है जिसका बाजार को इंतजार है, सोनी के साथ जो मर्जर का, और वो कुछ ना कुछ कारणों की वजह से पोस्टपोन होता जा रहा है। बट व्हेनेवर दैट हैपेंस, आई थिंक दैट वुड बी प्रीटी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। और वो मुझे लगता है कि वो होएगा आने वाले दिनों में। जब भी जो भी हर्डल्स है वो सब एक एक करके क्लियर हो रहे हैं। तो मुझे पहले जैसे कई बैंकों ने इनके ऊपर कुछ सूट्स फाइल करे थे, वो सेटल हो गए। अब ओपेनहाइमर की एग्जिट हो गई, तो मुझे लगता है ये जो मर्जर है वो इन द ऑफिंग है, और वो जिस दिन अनाउंस होगा मुझे लगता है एक अच्छी तेजी होगी। और उसके बाद एक फंडामेंटल्स के लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हो सकती है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी जी एंटरटेनमेंट में। और जहां तक एनबीसीसी का सवाल है, वो भी इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया है, अच्छा इनको मुनाफा भी हो रहा है। बट थोड़ी और अपसाइड के लिए इंतजार कर सकते हैं, और मुझे लगता है इसमें भी होल्ड करें। जील और एनबीसीसी दोनों को होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत हम क्लोजिंग के वक्त मजबूती के थे। डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 85 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। लग रहा है ऐसा है कि आज रात फिर से अमेरिका में कल की तरह एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। वैसे आजकल डाउ फ्यूचर्स ज़्यादा एक्शन दिखाते नहीं, लेकिन आज का एक्शन थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, और स्पेशली तब जबकि भारतीय बाजार हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी पर हल्की सुस्ती के साथ बंद हुए बैंक निफ्टी पर। अब कल जो मजबूत सपोर्ट के तौर पर रेंज रहेगी आपके लिए वो है 17,550, 17,600। ऊपरी स्तरों पर 17,750, 17,800 रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 42,125 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 42,500 से 42,600 की रेंज वो है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और अगर ग्लोबल संकेत ठीक दिखे तो फिर भारतीय बाजारों के लिए भले इंडेक्स में मूवमेंट बड़ा आए ना आए, कल लगातार दूसरा दिन ऐसा हो सकता है जब कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए नजर आए। तो खबरों पर फोकस करिए, सेक्टर्स पर फोकस करिए, और फिर उनमें वो शेयर आप चुन लीजिए जहां पर एक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज एक और जो साफ दिख रही है वो ये कि रिजल्ट से रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 स्पेस कल आपके लिए फोकस करने के लिए आज से बेहद अहम होंगी। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शंस। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए सीधे बात कर लेते हैं। हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में देखें तो ओपनिंग के बाद से एक सप्लाई प्रेशर जरूर देखने को मिला, और थ्रू आउट द सेशन हम देखें 17,700 के लेवल को क्रॉस करने में मार्केट में एक सप्लाई बना हुआ था। जिस तरीके के डेटा सेटअप बने, हमें लगता है यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर कल के सेशन में भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे 17,700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पुट ऑप्शन में टारगेट जो आ सकते हैं करीब 67 के आसपास ये पुट ऑप्शन आज क्लोज हुआ है, तो ये पुट ऑप्शन बाय करना है 17,700 का। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पुट ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 110 से 120 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 35 के आसपास। हमें लगता है कल के सेशन में बाटा इंडिया पे फोकस करना चाहिए। बाटा इंडिया में जिस तरीके के सेटअप बने हैं, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है।
तो बाटा में हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर साइड पे 1480 से लेके 1500 तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती। तो बाटा इंडिया बाय करना है 1390 के स्टॉप लॉस। जी धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और विकास जी कल के बाजार में आपको कहां मौके नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर कल के लिए किसी को खरीदारी करनी है तो मेरा पिक रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो कि आज 1228 के लेवल पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार सॉलिड कंपनी है जो मेनली स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाती है। इनके करीबन 10-11 प्लांट है, 55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, तो एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है इस सेगमेंट पे। फिर हाल ही में इन्होंने रायपुर में एक नया मेगा प्लांट शुरू किया है जहाँ पे ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो जिनसे इनके मार्जिन्स में और इजाफा होगा। फिर आपके एक बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और साउथ में इनका संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के साथ भी टाई अप है और वो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखती है साउथ में, तो उसका भी फायदा मिलता है। बाकी ऑल इन ऑल एक सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 24%, अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 29%। दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा था, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें कल का टारगेट है 1275 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1210 रुपए का। एपीएल अपोलो इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास सीरी जी की तरफ से आ रही है। धन्यवाद करेंगे विकास जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।